डीजीपी साहब, ये आपके क्षेत्र, आपके अधीन आने वाला मामला है और इस पे जितना जल्द से जल्द आप एक्शन लें, अच्छा रहेगा। और लोगों को आपसे काफ़ी उम्मीदें भी हैं। बिहार में शराबबंदी से हो रहे नुकसान की अगर बात करें, तो कुछ पहलुओं पे आप गौर कीजिएगा, क्या नुकसान हो रहा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो बड़ा खेप पकड़ा जाता है, उसमें शराब तस्कर क्यों नहीं पकड़ा जाता है। आज इसका हम खुलासा करने वाले हैं। बिहार के अंदर एक बहुत बड़ा साजिश चल रहा है, बहुत बड़ा साजिश। एक रेट तय किया गया है और इस झांसे में फंस रहे हैं बिहार के नौजवान, बेरोजगार, जिनके पास काम नहीं है, वो फंस रहे हैं और जेल जा रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से काफ़ी जगह से पुलिस ने शराब का खेप बरामद किया है। कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, कुछ लोगों को मारपीट भी किया गया है, यहाँ तक कि गोली भी लगी है। बक्सर की ये घटना हमने आपको बताया था। अब ये जो शिकार हो रहे हैं, किसके शिकार हो रहे हैं, इसके पीछे कौन है, आपको बता दें स्पष्ट। ये मामला है फिलहाल जो खुलासा हुआ है नेपाल से। नेपाल के रास्ते बिहार या बिहार के रास्ते नेपाल, अगर किसी भी चीज़ की तस्करी कराना है, जो बैन है उस चीज़ को नेपाल ले जाना है या नेपाल से बिहार लाना है, तो इसके लिए एक रेट निर्धारित कर दिया गया है माफियाओं के द्वारा। और इसमें फंस रहे हैं महिलाएं, युवा, और इनको ये कहा जाता है कि आपको ये सामान इंडिया पहुंचा देना है या नेपाल पहुंचा देना है, आपको इतना पैसा मिलेगा। अगर बीच में आप पकड़े जाते हैं, बीच में अगर पकड़ा जाता है, तो तस्कर जो मास्टरमाइंड है उसका नाम कभी नहीं बताना, चाहे जो भी हो जाए उसका नाम नहीं बताना है। और ज़्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारी पहुंच इतनी है कि हम आपको जेल से छुड़वा लेंगे। बस आपको अपना जुबान बंद रखना है या फिर ये कहना है कि ये मेरा था, ये जो कुछ भी हो रहा था, जो कुछ भी पकड़ा गया है, सब मेरा है, किसी का कोई हाथ नहीं है। यानी सीधा सीधी अपने ऊपर रिस्क ले लेना है। ये बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, लोगों को बताया जाता है, डराया भी जाता है, धमकाया भी जाता है। यानी कुल मिलाकर एक बहुत बड़ा साजिश चल रहा है, जिसमें बिहार के युवा, महिलाएं ड्रग्स के मामले में और युवा शराब और ड्रग्स दोनों के मामले में सामने आ रहे हैं। अब ये मामला कितना गंभीर है, ये शायद कुछ लोगों को अभी हल्के में लगे। कुछ लोग कमेंट करके यह भी कहते हैं कि ये फेक न्यूज़ है, लेकिन हम समझते हैं कि इस तरह की बातें करने वाले वो लोग हैं जो इस तरह के धंधों में शामिल हैं और उन्हें पता है कि ये सच्चाई है, उनके लिए दुखती नस है जो हमने पकड़ लिया। अब ये जो मामला है, इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता है। युवा अगर इस तरह के काम करेंगे, बुरे लत में फंसेंगे, तो बिहार आगे जाएगा या पीछे या बर्बाद होगा, ये आप समझ सकते हैं। महिलाएं जो कि ड्रग्स के चपेट में भी आ रहे हैं और लोगों को ड्रग्स की लत लगाने में वो सहयोग कर रही हैं, वो ड्रग्स माफिया को सहयोग कर रही हैं उनका कारोबार फैलाने में, और बिहार के युवाओं को बर्बाद होने में सहयोग कर रही है। ड्रग्स एक ऐसा चीज़ है जिसके बारे में हमने कई बार कई रिपोर्ट में बताया है कि एक बार लत लग जाए तो बाहर निकलना मुश्किल होता है। लेकिन बिहार सरकार को पता नहीं कब इन सब चीज़ों का पता चलेगा, कब बिहार सरकार को आंखें खुलेगी। और बिहार सरकार जब जागे तब जागे, लेकिन डीजीपी साहब जो कि स्वीकार कर चुके हैं कि बिहार में नशा एक गंभीर मसला है, बिहार नशा मुक्त होनी चाहिए, कहीं कुछ दिखे तो लोग आवाज़ उठाएं। लेकिन लोग आवाज़ तो तब उठाएं ना जब उनको सहायता मिले, उनको प्रोटेक्शन मिले। कई बार ये मामला सामने आया है कि अगर कोई
शराब तस्कर के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उसके खिलाफ सैकड़ों लोग उनके घर में घुसने को, उनको मारने पीटने को तैयार हो जाते हैं। कारण, जो शराब माफिया है वो अकेले नहीं होता है, उसके पीछे पूरी एक फौज होती है और वो फौज जिसके पीछे पड़ जाए उसको बर्बाद कर देता है। जाहिर सी बात है कि जो शरीफ लोग हैं वो इस तरह की बात बर्दाश्त नहीं करते हैं और वो चाहते भी नहीं कि इस तरह की कोई घटना घटे। तो जहाँ पे पुलिस वाले खुद शराब माफिया से खुद को बचा नहीं पाते हैं, आम जनता कैसे पुलिस का सपोर्ट करे? सोचने वाली बात है। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि जो इन सब चीज़ों की खबर करेगा, यानी जो पुलिस को सूचना देगा, उसे भी बर्बाद कर दिया जाएगा। ये डराया और धमकाया जा रहा है, धमकी दिया जा रहा है बाकायदा। और किसे अपना परिवार तबाह करना है, बर्बाद करना है? जो गरीब ही है लेकिन कमा खा रहा है और कुछ पैसे के लालच में वो अपना भविष्य बर्बाद नहीं करना चाहता है। इसीलिए सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा, डीजीपी साहब को एक्शन लेना पड़ेगा और ये दिखाना पड़ेगा कि बिहार में जो तस्कर है उसके अंदर पुलिस का खौफ भरने लगा है, पुलिस का डर है। लेकिन जब तक खौफ नहीं दिखेगा तब तक किसी को आगे आने का हिम्मत नहीं है और हम समझते हैं कि आगे आना भी नहीं चाहिए। वरना अगर आप गरीब हैं तो आप बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। कोई आपको बचाने नहीं आ रहा है, ना बिहार पुलिस और ना बिहार सरकार। कितना घड़ी, कब तक आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, पुलिस प्रोटेक्शन? कभी न कभी आप अकेले पाए जाएंगे, आपका काम तमाम कर दिया जाएगा। इसीलिए कोई नहीं चाहता। अभी एक घटना और आपको बताएं, एक गांव की घटना है जहां पे शराब बेची जाती थी। कोई ज़्यादा नहीं, छोटा सा बस्ती है, गरीब बस्ती है, कमज़ोर बस्ती है, मजदूरों का बस्ती है। लोग काम करते हैं और शाम को थकान मिटाने के लिए हल्का फुल्का पीते होंगे या नहीं पीते होंगे हमें नहीं पता, लेकिन लोगों का जो कहना है कि वहाँ के लोगों को कुछ काम करने के लिए कहा गया। एक लड़का, एक व्यक्ति के द्वारा उस गांव के मजदूरों को काम करने के लिए कहा गया। तो मजदूरों के द्वारा कहा गया कि हम लोग अभी कहीं काम कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा वक्त दीजिए, जब वहाँ काम ख़त्म हो जाएगा तो आपका काम करेंगे, क्योंकि वहाँ से काम छोड़कर हम आपका काम नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पहले से काम कर रहे हैं, कुछ पैसा उनसे लेना है, बकाया है, और काम छोड़ देंगे तो दिक्कत होती है। इसलिए काम ख़त्म होगा, ख़त्म होने वाला है, 2-4 दिन का वक्त दीजिए, इसके बाद आपका काम करेंगे। लेकिन उस व्यक्ति को इस बात का इतना तकलीफ लग गया, इतना बुरा लग गया कि हमने कह दिया और तुम इनकार कर दो। तो वो पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद पुलिस धाए से पहुंचती है, 4-6 लोगों को उठाकर ले जाती है, जिसमें से एक व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा था कि उसके पास से 1 या आधा लीटर शराब पकड़ा गया। अब वो पीने के लिए लाया था या बेचने के लिए, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन इसके बाद जेल भेज दिया गया। अब उस गरीब परिवार का क्या होगा? सवाल तो खड़ा होता है ना, उसका क्या होगा? बड़े तस्कर जो लाखों करोड़ों का शराब लेकर बिहार में पहुंच जाता है, उससे आप गिरफ्तार नहीं कर पाते हैं, और जिसके पास 1 आधा बोतल पकड़ा जाता है उसे आप गिरफ्तार करके जेल भेजते हैं। तो यही सब वो मुद्दे हैं जो जीतन राम मांझी, चिराग पासवान की पार्टी और कई नेता, कई सांसद, विधायक, जनता इन सब मुद्दों को उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप जो करें लेकिन पारदर्शिता के साथ, ताकि जनता को विश्वास हो कि एक्शन हुआ है और आगे भी होगा। लेकिन ऐसा ना हो कि एक्शन होते होते इतना देर हो जाए कि गरीबों का काफ़ी नुकसान हो जाए। इसीलिए बिहार सरकार और डीजीपी से रिक्वेस्ट है, बिहार के डीजीपी साहब से रिक्वेस्ट है कि ये जो एक नया धंधा शुरू हुआ है बिहार में, शराब या किसी भी तरह का गैर कानूनी चीज़ लाने ले जाने का रेट निर्धारित और इसमें फंस रहे हैं नौजवान, महिलाएं,
नौजवान और महिलाएं, इनको बचाने के लिए आप ठोस कदम उठाएं ताकि बिहार को बचाया जा सके और ख़ासकर युवाओं को, महिलाओं को बचाया जा सके। उम्मीद है ये रिपोर्ट आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।